नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ, जिसके सामने आते ही कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी को एक बड़ा मौका हाथ लग गया है। क्या है पूरी डिटेल्स, चलिए बताते हैं आपको। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस मुख्यालय में 106 करोड़ रुपए के बेहिसाब लेन देन की खबर सामने आई है। जी हां, एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि साल 2016 से 2019 तक के बीच में ये पैसे कांग्रेस मुख्यालय भेजे गए हैं, जिसके बाद अब आयकर विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। दरअसल टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास आयकर विभाग की 408 पन्ने का एक स्रोत मौजूद है, जिससे पता चला है कि पैसे बारी बारी से कई किश्तों में पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। इस बड़े खुलासे के बाद से ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी सहित कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि आखिरकार कमलनाथ का सच सबके सामने आ ही गया। वहीं गांधी परिवार पर भी वे हमलावर हुए और कहा कि अब पता चला कि अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए आपने प्रदेश की जनता के हक का पैसा गांधी परिवार की मंडली पर जमकर न्यौछावर किया है। इस बड़े खुलासे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का काम शुरू कर दिया है और लगातार कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर आती नजर आ रही है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। शिवराज सरकार में मंत्री और सिंधिया के करीबी नेता गिरिराज दंडोतिया ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। आपको बता दें, दंडोतिया शिवराज सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे। हाल ही में हुए उपचुनाव में दिमनी विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव हार गए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर गिरिराज दंडोतिया इस्तीफा कब देंगे। कई बार इस बात को उठाया गया, तो आखिरकार सोमवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। आगे बढ़ेंगे। शिवराज सरकार का जो एक्शन मोड है, एक्टिव मोड पर नजर आ रही है सरकार, और एक के बाद एक नए फैसले, नई योजनाओं की बातें भी सामने आ रही हैं। तो इसी कड़ी में एक बात ये भी है कि हर एक वर्ग पर नजरें बनी हुई है सरकार की। हर बार किसी एक नए वर्ग को लेकर फैसला सामने आता है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए वर्चुअल क्रेडिट कैंप में 150 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है। इसके लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों के लिए 4% ब्याज पर बैंकों से ऋण दिया जा रहा है और शेष ब्याज की जो राशि है वो मध्य प्रदेश सरकार भर रही है, और ये सिर्फ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि महिला स्व सहायता समूह का द्वारा जो सामान बनाया जाता है उसे सरकार खरीदेगी। उन सामानों को बाजार प्रदान करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है और साथ ही साथ इन सामानों को शहरों के मॉल्स में भी रखा जाएगा। इससे महिलाओं की आमदनी भी बढ़ेगी और उन्हें नया एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो इसके लिए भी शिवराज सरकार कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की वे महिलाएं जो पुलिस बल में भर्ती होना चाहती है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी कर कहा है कि पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए गृह विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत महिला आवेदकों को ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की राहत मिलेगी। ऊंचाई के मापदंड को 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है और अगली होने वाली भर्ती से इस नियम को लागू भी कर दिया जाएगा, जिससे महिला अभ्यर्थियों को खासा लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि पुलिस बनने का सपना देख रही महिला उम्मीदवारों द्वारा लंबे समय से ये मांग उठाई जा रही थी और आखिरकार गृह मंत्री ने इस बड़े फैसले का ऐलान भी कर दिया। अगली अपडेट। मध्य प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने एक नई और प्रभावी पहल की है, जिसकी सराहना भी की जा रही है। एक प्रस्तावित योजना के तहत मध्य प्रदेश में पराली को उपयोगी बायोगैस में बदला जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन किसानों के पास इसके अलावा कोई आसान विकल्प भी नहीं है। किसानों की इस समस्या को लेकर अब सरकार उनकी सहयोगी बनेगी। कृषि वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श कर मध्य प्रदेश में पराली से उपयोगी बायोगैस बनाने के उपाय पर अमल भी शुरू किया जा रहा है और इसके लिए जल्द ही आवश्यक प्लांट लगाने की पहल भी कर दी जाएगी।
माना जा रहा है कि पराली से बनी बायोगैस का सीएनजी वाहनों सहित अन्य क्षेत्रों में भी ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये एक नई प्रभावी पहल कृषि मंत्री की ओर से जो आ रही है, चारों तरफ चर्चा में बनी हुई है। एक और अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि ये झटके कम तीव्रता के रहे। भूकंप के लिहाज से राज्य सेकेंड या थर्ड जोन में आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने सावधानी बरतने की हिदायत जरूर दी है। सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज ने कहा कि गत दिनों प्रदेश के सिवनी, बालाघाट, बड़वानी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके कुछ महसूस किए गए। इनमें रेक्टर स्केल पर सर्वाधिक तीव्रता 4.3 सिवनी में आए भूकंप की थी। माना जा रहा है कि सिवनी इस भूकंप का सेंटर रहा। सरकार द्वारा भूकंप उन्मुख सभी क्षेत्रों में राहत और बचाव की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। हालांकि व्यवस्थाओं की जहां तक बात है तो कोरोना संक्रमण को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले भी दावा किया गया था कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में संक्रमण अपनी रफ्तार पकड़ेगा और कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आंकड़े साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। क्या है आंकड़े, आपको बता देते हैं। सोमवार को प्रदेश में 1701 नए संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,94,745 हो चुकी है। कल 10 मरीजों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 3,172 तक जा पहुंचा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 325 नए संक्रमित सामने आए, वहीं एक मरीज की मौत हो गई। कुल संक्रमितों की संख्या 30,994। इंदौर में कुल संक्रमित हो चुके हैं 38,247, वहीं कुल मौत का आंकड़ा 735 तक जा पहुंचा है। एक्टिव केसेस अगर देखें तो इंदौर में फिलहाल 3,088 बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे की कुछ खास जिलों की अपडेट आपको बता दें। ग्वालियर 108, जबलपुर 47, खरगोन 28, सागर 44, उज्जैन में 39 नए संक्रमित पाए गए। रतलाम में 65 नए केसेस, शिवपुरी में 23, रीवा में 34 और नीमच में 17 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपनी सावधानी और अपनी सुरक्षा ही कोरोना से बचाव का माध्यम है। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि पूरी तरह से खासतौर पर सर्दियों के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।